नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब से जन्नत का हमको उचाटक नदी इस जगह से हुआ है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हाज़रीन, आज रबीउल अव्वल का तीसरा दर्स। गुज़िश्ता दर्स में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के कुछ निशानियाँ जो पहले ज़ाहिर हुई उस ताल्लुक़ से कुछ बातें हमने गुज़िश्ता दर्स में समाअत किया। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासआदत के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस महीने में हुई, किस दिन आप पैदा हुए, किस तारीख़ को आप की वलादत बासआदत हुई, और आपके पैदाइश और विलादत के ताल्लुक़ से कुछ और बातें आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह हम समाअत फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत सिर्फ़ ईमान वालों के लिए ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए बाइसे रहमत, बाइसे हिदायत और कामयाबी, जिसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर कई जगहों पर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ पैदाइश के ताल्लुक़ से बहुत सारी गलत फहमियाँ और उस दिन के ताल्लुक़ से बहुत सारे गलत नज़रियात और अफ़कार जो है वो मुआशरे के अंदर फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा चुके हैं, और उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश भी जारी। आज के इस दर्स में हम इंशाअल्लाह इसकी हकीकत के बारे में गौर व खौज़ करेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का हकीकी तारीख़ जो है उसको हम इंशाअल्लाह वज़ाहत के साथ पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के ताल्लुक़ से ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कैस बिन मिखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है। वो फरमाते हैं, वुलिदतु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फीली फ़नहनु लिदान। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। कैस बिन मिखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आमुल फील के साल में पैदा हुए। आमुल फील हाथी वाला साल, जिस साल हाथी वाला वाक़या पेश आया, अब्रहा ने खाना काबा पर हमला किया, उसके
मुनहदिम करने के इरादे से, उसको तोड़ने के इरादे से। कैस बिन मिखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल पैदा हुए, और वाक़या फ़ील के तकरीबन 50 दिनों के बाद मुअर्रिखीन ने ज़िक्र किया है, तारीख़ इब्ने हिशाम के अंदर, तारीख़ तबरी के अंदर, तारीख़ इब्ने खल्दून वगैरह के अंदर, के वाक़या फ़ील से 50 दिन बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। और हम दोनों हम उम्र हैं, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी दिन उसी साल पैदा हुए, और कैस बिन मिखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी साल पैदा हुए। तो वो कहते हैं कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, हम उम्र हैं दोनों। फनहनो लिदान, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। तो इस हदीस से जो मुस्नद अहमद की है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने और दूसरे मुहक्किकीन ने इसको सही करार दिया है। मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील के साल पैदा हुए। ये बात वाज़े हो गई, और इसमें सारे तकरीबन सारे लोग मुत्तफ़िक हैं। अक्सर मुअर्रिखीन ने लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फ़ील 571 ईस्वी में पैदा हुए। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इमामुल मुफस्सिरीन, इन्होंने भी फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो 571 ईस्वी में आमुल फ़ील के साल में हुआ है। तो ये वाज़े हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 साल ईस्वी में आमुल फ़ील, यानी जब अबरहा ने खाने काबा को मुनहदिम करने का इरादा किया और 60,000 फ़ौज के ज़रिया से हमला किया, उसी साल उस वाक़े के 50 दिन के बाद इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। अब पैदाइश के महीने के ताल्लुक़ से कई अक़वाल मुअर्रिखीन ने नकल फरमाया है। बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो मुहर्रम के महीने में हुई, और बाज़ तारीख़दान लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो सफ़र के महीने में हुई। मुहर्रम के बाद दूसरा महीना सफ़र का महीना होता है। तो बाज़ ने कहा है कि सफ़र के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। बाज़ मुअर्रिखीन का कौल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में हुई। इस एतबार से तारीख़ की किताबों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के महीने के ताल्लुक़ से 3 अक़वाल मिलते हैं। मुहर्रम के महीने में आपकी पैदाइश हुई, बाज़ मुअर्रिखीन और तारीख़दान लिखते हैं कि आप सफ़र के महीने में पैदा हुए, और अक्सर व बेशतर मुअर्रिखीन अपनी किताबों में और सीरत में लिखते हैं कि इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत सआदत जो है वो रबीउल अव्वल के महीने में हुई है। इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं सिका उलमा का इसी महीने पर इत्तिफ़ाक़ है। इमाम जौज़ी की किताब तलक़ीह फ़ुहूम अहलिल असर, इस किताब में उन्होंने कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के महीने के ताल्लुक़ से अक्सर उलमा जो सिका हैं और सही सनद से जिन्होंने बात को हवाले के साथ पेश किया है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल के महीने में हुई। अब वो अहम सवाल कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश क्या है। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अल बिदाया व निहाया के अंदर तकरीबन 10 अक़वाल ज़िक्र करते हैं सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की तारीख़ के हवाले से। कितने अक़वाल? 10 अक़वाल। अल बिदाया व निहाया इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की किताब है, उसमें 10 अक़वाल पेश करते।
बाज़ लोगों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो है वो 2 रबीउल अव्वल को हुई, और बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत वो 8 रबीउल अव्वल को हुई। बाज़ ने लिखा है 9 रबीउल अव्वल को। बाज़ मुअर्रिखीन का मानना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। बाज़ मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया है इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। बाज़ उलमा इकराम का ये मानना और कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। बाज़ तारीख़दान अपनी किताबों के अंदर नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, और बाज़ उलमा इकराम ने किताबों में लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश जो है वो 18 रबीउल अव्वल है। इतने अक़वाल मिलते। उम्मत इस्लामिया कौन सी तारीख़ को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश मनाए? किस तारीख़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद का दिन मनाए? क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर पुरजोश तरीके से, बिल्कुल जोशो खरोश के साथ नाम नेहाद उलमा इकराम, उलमाए सू, शरीयत इस्लामिया को धब्बा लगाने वाले उलमा इकराम, ये आलीशान तरीके से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाते। उन उलमा इकराम की बात आप अलग कर दीजिए, ना उनको अल्लाह का खौफ है, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत और आपके शरीयत का कोई लिहाज है, ना दीन और शरीयत से उनको कोई शगफ है, उनकी बात अलग कर दीजिए। अवामुन नास को ये जो अक़वाल मैंने पेश किया है, 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 रबीउल अव्वल, 18 रबीउल अव्वल, जो इतने अक़वाल हैं, अवामुन नास किस तारीख़ को, किस रबीउल अव्वल को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश शुमार करे और मनाए? मनाने से मेरा मुराद जश्न मनाना नहीं, मनाने से मेरी मुराद जुलूसे निकालना नहीं, शोर शराबा करना नहीं, बल्कि मनाने से मुराद कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश हकीकत में किस दिन हुई। और इससे कहीं ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इस्लामी मुआशरे में एक बड़ा तबका जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से जोड़ने की कोशिश करता है या अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है, वो इस बात को क्यों नहीं पेश करते कि इमाम अहमद रज़ा ने अपनी किताब फतावा रिज़विया के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ 8 रबीउल अव्वल लिखा है और बताया है। इसको छुपाया क्यों जाता है? ये सवाल उलमा इकराम से कौन करेगा? ये सवाल मुफ्तियान इज़ाम से, जिन्होंने मुखौटा पहन करके रखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस होने का, उनसे कौन पूछेगा? यहाँ तो सिक्का बदल गया, यहाँ तो झंडा बदल गया। इमाम साहब ने अपने किताब फतावा रिज़विया के अंदर गालिबन जिल्द 8 उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में आए और आपकी विलादत बासआदत हुई। फिर हम लोग 8 तारीख को जुलूस क्यों नहीं निकालते हैं? फिर 70 उलूम, 80 उलूम और 90 उलूम के जानकार की बात को हम क्यों फॉलो नहीं करते? यहाँ पर सोचने की बात। उनकी किताब के अंदर 8 रबीउल अव्वल लिखा हुआ है,
सारे मामलात में हम उनको फॉलो करते हैं, सारे मामलात में हम उनकी किताबों के तरफ रुजू करते हैं, सारे तकरीबात में हम उनके कौल को और अमल को अपना लाहे अमल बनाते हैं। तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो तारीख़ उन्होंने दर्ज किया है फतावा रिज़विया के अंदर 8 रबीउल अव्वल का, अवामुन्नास इसके बारे में उलमा से सवाल क्यों नहीं करती, इसके बारे में उलमा इकराम से क्यों नहीं पूछा जाता। लोग इमाम अहमद रज़ा साहब के किताब फतावा रिज़विया को खोल करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ की तहकीक क्यों नहीं करते, या फिर हम अपने मनमानी दीन पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। ना नबी की बात, ना रसूल की बात, ना अल्लाह की बात, ना उलमा की बात, ना मुफ्तियान इज़ाम की बात, ना मुफस्सिरीन इकराम की बात, ना मुहद्दिसीन इज़ाम की बात। हम अपने दीन पर खुद अपनी ख्वाहिशात से अमल करना चाहते हैं। जब हमारी मर्ज़ी होगी हम नबी के मिलाद का जश्न मनाएंगे, जब हमारी मर्ज़ी होगी हम ईद मिलाद मनाएंगे, जब हमारी मर्ज़ी होगी हम वफ़ात रसूल मनाएंगे, जब हमारी मर्ज़ी होगी दीन के अंदर नई नई चीज़ों को इस्लाम और शरीयत के नाम से दाखिल करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको नाफिज करेंगे। ये हम मान लें। अब या तो इमाम साहब झूठे होंगे जो कि 70 उलूम, 99 उलूम, 1000 उलूम का दावा किया जाता है उनके बारे में, या फिर हमारे मिंबर रसूल पर जलवागर होने वाले, अखलाक से गिरे हुए अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले जो अपने आप को नबी का वारिस कहते हैं वो झूठे हैं, इमाम साहब के कौल को अवामुन्नास के सामने पेश नहीं करते। सवाल करना चाहिए और पूछना चाहिए कि इमाम साहब ने तो 8 तारीख अपने फतावा के अंदर नकल किया है और हम जुलूस निकालते हैं कब, नहा धुल करके, बेरी के पत्ता पानी में डाल करके, नए नए कपड़े पहन करके, और जुलूस में सबसे आगे खड़े होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस निकाला, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जुलूस निकाला, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन का जश्न मनाया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सालिस, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का जश्न मनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और चचेजाद भाई अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके पैदाइश के दिन जलसे और जुलूस किए और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। अगर हम ये दावा करते हैं कि जो जुलूस नहीं निकालता, जो जुलूस में शरीक नहीं होता, जो नबी की पैदाइश के दिन ईद नहीं मनाता, वो नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं है, तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ इज़्ज़त व एहतराम के साथ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा कि आप नबी से मोहब्बत करने वाले हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखने वाले? कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ काना बादी नबियन लकाना उमरु नबियन, अगर मेरे बाद कोई इस कायनात के अंदर नबी होता तो वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। उन्होंने कभी भी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का जुलूस नहीं निकाला, जश्न नहीं मनाया। और यहाँ उलमा इकराम मेहराब और मिंबर से ऐलान करते हैं कि अगर कोई दलील पूछे तो कह देना कि हम दलील नहीं मानते। दलील कौन मांग रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान हकीम के अंदर। ऐसे उलमा के ऊपर अफसोस है, कुरान की आयतें भी नहीं मानते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी नहीं मानते, अपना दीन चलाने की कोशिश करते, अपनी मर्जी अवामुन्नास पर थोपने की कोशिश करते। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ने खुद फरमाया है हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। और ये जोहला कहते हैं कि ये लोग सिर्फ दलील 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 करते हैं और दलील के नाम पे उधर से सिर्फ वाक़यात आते हैं, अफसाने आते हैं, गढ़ी हुई बातें आती हैं और अवामुन्नास को गुमराह करने की सही करते हुए नजर आते। हम हकीकत को कब समझेंगे? दलाइल मौजूद हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, वाज़े अलामतें मौजूद हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को इस दुनिया फ़ानी में आते हैं। 9 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल की तारीख को सही क्यों करार दिया जा रहा है? इजिप्ट, मिस्र के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, माहिर फल्कियात, एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत सारी रिवायतें, बहुत सारे अक़वाल पेश किए जाते हैं। 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। लेकिन सही बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। उन्होंने हतमी तौर पर क्यों 9 तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन करार दिया है? आखिर इसकी वजह क्या है? कुतुबुद्दीन कुस्तुल्लानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अक्सर मुहद्दिसीन ने 9 तारीख को ही सही करार दिया है कि इसी तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तारीख़ पैदाइश है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जुबैर इब्ने मुतीम रज़ी अल्लाह अन्हो, यही कौल उनसे मंसूब है। इमाम हुमैदी और उनके शेख इब्ने हज़म रहमहुल्लाह ने भी इसी कौल को इख्तियार किया है। इमाम क़ुज़ाई अहले मीक़ात से इसी पर इजमा नकल करते हैं। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने इसे मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतीम के हवाले से बयान किया है और मोहम्मद बिन जुबैर ने ये कौल अपने वालिद जुबैर बिन मुतीम से लिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पीर के दिन यानी सोमवार के दिन 571 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और मोहम्मद बिन जुबैर जो हैं रज़ी अल्लाह अन्हो नसब, हसब व नसब और तारीख़ अरब के बहुत बड़े माहिर हैं, बहुत बड़े जानकार। मिस्र के जो मैथमेटिशियन या एस्ट्रोलॉजर, माहिर फ़ल्कियात या माहिर समावियात कहा जाता है एस्ट्रोलॉजर को, उनका नाम महमूद कमाल पाशा। उन्होंने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जो है वो 9 रबीउल अव्वल को हुई, इसी तारीख़ को पीर का दिन बनता है। उन्होंने मैथमेटिकल टर्मोलॉजी के हिसाब से कैलकुलेट करके 571 हिजरी में पीछे जा कर के उन्होंने कैलकुलेशन निकाला और बताया कि जितनी भी तारीख़ें 2 रबीउल अव्वल, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल, 17 और 18 रबीउल अव्वल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश के हवाले से बयान किया जाता है, उसमें सिर्फ 9 रबीउल अव्वल जो है, 9 रबीउल अव्वल जो है वो पीर के दिन आता है, सोमवार के दिन आता है। ये महमूद कमाल पाशा ने बयान फरमाया है और लिखा है अपने किताब के अंदर। इस दिन अप्रैल की 20 तारीख थी और 571 हिजरी था। इस बात पर तमाम मुअर्रिखीन और सीरत निगार मुत्तफिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो दिन है वो पीर का दिन है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ीही वुलिदतु व फ़ीही उन्ज़िला अलैया, सोमवार के दिन मेरी पैदाइश हुई और इसी दिन सबसे पहले मुझ पर अल्लाह की वही नाजिल हुई। मुस्लिम शरीफ की रिवायत। इब्ने खुज़ैमा की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यौमुन वुलिदतु फ़ीही व यौमुन अमूतु फ़ीह, सोमवार के दिन मेरी पैदाइश हुई और इसी दिन मेरी वफ़ात होनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही इब्ने खुज़ैमा के अंदर इसको बयान फरमा दिया है।
तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जो सही तारीख़ है वो 12 रबीउल अव्वल नहीं बल्कि 9 रबीउल अव्वल पीर के दिन 571 ईस्वी है, जिसको महमूद कमाल पाशा ने मैथमेटिकल टर्मोलॉजी से और कैलकुलेशन से और फल्कियात को सामने रख करके पेश किया है और यही ज़्यादा सही है। इसकी एक और वाज़ेह दलील वो बयान करते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर 1043 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतकाल होता है और उसी दिन सूरज ग्रहण लगता है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम शरीफ के भी अंदर है और अबू दाऊद और तिरमिज़ी के अंदर भी है, दूसरे अल्फाज के साथ, थोड़े से अलग अल्फाज के साथ। फरमाते हैं महमूद कमाल पाशा कि ये 10 हिजरी का वाक़या है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल होता है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है वो 63 साल थी, 63 ईयर्स। मैथमेटिकल हिसाब से, रियाजी के कायदे के हिसाब से मालूम होता है 10 हिजरी का ग्रहण जो है वो 7 जनवरी 632 ईस्वी को सुबह 8:30 पर लगा था उस दौर में। ये महमूद कमाल पाशा बयान करते। इससे साबित होता है कि अगर कमरी साल के हिसाब से 63 बरस पीछे हटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल 571 हिजरी बनता है, जिसमें अज़रुए कवायद हैअत एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रबीउल अव्वल की पहली तारीख 12 अप्रैल को होती। 12 अप्रैल को रबीउल अव्वल की पहली तारीख होगी। अब 12 अप्रैल को पहली तारीख होगी तो आप गिन लें कि 13 को दूसरी, 14 को तीसरी, 15 को रबीउल अव्वल की चौथी तारीख, 16 को 5वीं तारीख, 17 को 6ठी तारीख, 18 को 7वीं, 19 को 8वीं और 20 को 9वीं रबीउल अव्वल होगा। इससे मालूम हुआ कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की सही तारीख जो है वो 9 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन 571 हिजरी बमुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी ये साबित हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। चूँकि 9 रबीउल अव्वल इन मज़कूरा तमाम तारीख़ों में पीर का दिन 9 तारीख़ को ही आता है, इन वजूहात के बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़तई तौर पर 20 अप्रैल 571 ईस्वी को पैदा हुए। ये हवाला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन और दूसरी तारीख़ के किताबों के अंदर नकल है। अब हमें सोचना और गौर करना है, ना हमारी बात आप माने ना दूसरे उलमा इकराम की, हम हकीकत को जाने कि बात सही क्या है। किस तारीख़ को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और आप बुखारी और मुस्लिम शरीफ किताबुस्सौम के अंदर उठा करके आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असूमु काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु यौमल इस्नैन वल खमीस, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन यानी सोमवार के दिन और जुमरात के दिन रोज़ा रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुसलसल पीर के दिन क्यों रोज़ा रखा करते हैं, तो गालिबन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप हमेशा सोमवार को रोज़ा क्यों रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वुलिदतु फ़ीही व उन्ज़िला फ़ीही अलैया, कि मैं इसी दिन पैदा हुआ और इसी दिन पहली वही मुझ पर नाजिल हुई, मैं इसीलिए पीर के दिन रोज़ा रखा करता हूँ। तो अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत है तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन रोज़ा रख कर के मनाएं, जैसा कि ख़ुद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा। और आप हमेशा पीर के दिन और सोमवार के दिन रोज़ा रखते थे, सहाबा इकराम को रोज़ा रखने का हुक्म देते थे, उम्मत इस्लामिया को भी उस दिन रोज़ा रखना चाहिए ताकि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जश्न हम इस तरीके से मना सके जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने, ताबईन ने
तबा ताबईन ने और सल्फ़े सालेहीन ने रखा है। अल्लाह हमें हकीकी समझ अता फरमा, उलमाए सू से हमारी हिफाजत फरमा, हकीकत को समझने वाला बना और हकीकत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बना और आपके तरीके पर आपकी पैदाइश और विलादत का दिन मनाने की अल्लाह पूरे उम्मत इस्लामिया को तौफीक इनायत फरमा, सिवाय उन लोगों के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत नहीं बल्कि नाम निहाद तौर पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का दम भरते हैं और अपने गर्दनें ऊँची रखने की कोशिश करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, लेकिन कहाँ पैदा हुए इस ताल्लुक से 4 अक़वाल तारीख़ की किताबों में मिलते। पहला कौल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेब बनी हाशिम या शेब अबू तालिब की घाटी, जहाँ पर मक्का वालों ने जब आपको अलग कर दिया था तो 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे ईमान वाले वहाँ पर गुजारे थे मुसीबत और परेशानी के अय्याम। दूसरा कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रदम, मक्का में बनु जुहैम का मोहल्ला, यहाँ आप पैदा हुए। बाज़ लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है कि मकाम उस्फान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। और चौथा और आखिरी कौल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश आपके वालिद गिरामी अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर में हुई। इस सिलसिले में राजिह बात यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में उसी घर में पैदा हुए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की मिल्कियत में था और बाद में उस घर को हज्जाज बिन यूसुफ के भाई मोहम्मद बिन यूसुफ ने वो घर खरीद लिया था। तो मालूम हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपने वालिद के घर में जो आपको विरासत में मिला था आप उसी में पैदा हुए। एक और मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा आम किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए थे। मख्तून पैदा होने का मतलब कि पैदाइशी और कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर आपका खतना किया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना पहले से किया हुआ था। इस ताल्लुक़ से सबसे पहली बात यह है कि खतना ये फितरत इस्लाम में दाखिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल फितरतु खम्सुन अल खितानु वल इस्तिहदादु व नतफुल इबित व क़स्सु शारिब व तकलीमुल अज़फ़ार, रवाहुल बुखारी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को नकल फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस्लाम की फितरत जो है वो 5 चीज़ें, खतना करना या करवाना, इसी तरीके से इस्तेहदाद, ज़ेरे नाब बाल को तराशना, नतफुल इबित, बगल के बाल उखेड़ना, क़स्सु शारिब, मूँछों को कतरना, ट्रिम करना, व तकलीमुल अज़फ़ार, नाखून तराशना, नेल कट करना। तो ये फितरत इस्लाम में दाखिल है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से और उनके ख़तने के ताल्लुक़ से 3 बातें पेश की जाती है। 3 बातें पेश की जाती है। दीन इब्राहीमी में भी खतना जारी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपना खतना खुद किया था, बुखारी शरीफ की रिवायत में मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानने वाली तमाम कौमें इस मसनून तरीके पर अमल करती थी, वो लोग भी खतना करवाते थे। यहूदियों में भी खतना करवाने का रिवाज था। ईसा अलैहिस्सलाम का भी खतना हुआ और इसका सबूत बाइबल के अंदर मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी खतना किया गया। तो मालूम हुआ कि दीन इब्राहीमी में और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शरीयत में और यहूदियों के यहाँ फितना राइज था, खतना राइज था और ख़तना करवाया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़तना के बारे में इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस ताल्लुक़ से 3 बातें पेश की जाती हैं। पहली बात कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे और इस ताल्लुक़ से एक मनगढ़ंत रिवायत पेश की जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो आपका ख़तना किया हुआ था कुदरती तौर पर, लेकिन ख़ुद इमाम जौज़ी रहमहुल्लाह अल-इलल अल-मुतनाही जो उनकी किताब है उसमें वो कहते हैं कि ये रिवायत हद दर्जे की ज़ईफ़ है, अनऑथेंटिक है और ये सही और दुरुस्त नहीं है।
दूसरा कौल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खतने के ताल्लुक से कि जब आप हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ रह रहे थे इब्तदाई दौर में, और जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और आपका शक्के सदर हुआ, सीना चीर करके साफ़ किया गया और सीने के अंदर जो ख़राब चीज़ें थी, अशिया थे, उसको निकाल करके शैतान का हिस्सा अलग कर दिया गया, उसी मौके पर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका खतना भी किया था। लेकिन ये हदीस और ये रिवायत भी सख्त ज़ईफ़ है। अकरम ज़िया अल उमरी ने इसकी तहकीक पेश की है और कहा कि ये रिवायत इंतहाई ज़ईफ़ है, इसको दलील नहीं बनाया जा सकता और ये रिवायत भी सही नहीं है। तीसरा कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़तने के ताल्लुक़ से कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपके पैदा होने के 7वें दिन अकीका करवाया, उसी दिन आपका खतना करवाया और आपका नाम भी उसी दिन मोहम्मद रखा। ये भी रिवायत पेश की जाती है, लेकिन ये रिवायत भी सही नहीं है। इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह तारीख़ुल इस्लाम जो उनकी किताब है उसमें कहते हैं कि ये रिवायत ज़ईफ़ है और इसकी सनद भी जो है अनऑथेंटिक है, सही और दुरुस्त नहीं है। तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़तने के ताल्लुक़ से जो बातें पेश की जाती हैं वो सही और दुरुस्त नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़तना कुदरती तौर पर हुआ या बाद में करवाया गया या आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने किया और बहुत बड़ी दावत आम दिया, सारे लोगों को खिलाया, इससे आपके वक़ार और मंजिलत में कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। ये एक सुन्नत और फितरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़तना हुआ बाद में या पहले या कुदरती तौर पर, इसकी कोई वाज़ेह दलील नहीं मिलती। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि ख़तना फितरत इस्लाम में दाखिल है, हम अपने औलाद का ख़तना करवाएं, इस सुन्नत को राइज करें, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बग़ैर दलील कोई बात ना माने या उस पर अमल ना करें। अल्लाह के वास्ते हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, हकीकी तौर पर आपकी सीरत को समझने की कोशिश करें, आपके पैदाइश के दिन को हूबहू वैसे ही मनाएं जैसे ख़ुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया, सहाबा इकराम ने मनाया, आपके जानशीन ने मनाया। और अल्लाह के वास्ते हम इत्मीनान और सुकून से सोचें, जो लोग जुलूस न निकालने वालों को, 12 रबीउल अव्वल को जश्न न मनाने वालों को, 12 रबीउल अव्वल को नए कपड़े न पहनने वालों को बाग़ी रसूल कहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत करने वाला कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानने वाला कहते हैं। उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो सोचें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनको कौन से ज़ुमरे में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कभी जुलूस नहीं निकाला, उन्होंने कभी नबी के पैदाइश के दिन नए कपड़े नहीं पहने, उन्होंने कभी नबी के पैदाइश के दिन जश्न नहीं मनाया। कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी नहीं मनाया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब्दुल्ला बिन उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला, सारे सहाबा इकराम एक तरफ से नाम गिनवा जाइए, किसी ने जुलूस नहीं निकाला, किसी ने जश्न नहीं मनाया। उम्मत के अंदर किसी की जुर्रत है कि उन लोगों को बाग़ी रसूल कहे? उम्मत के अंदर किसी को इतना हौसला और किसी को इतना शरफ हासिल है? हम क्यों जाहिल उलमा इकराम के गलत बयानियों के चक्कर में जो अखलाक के गिरावट के सबसे निचले दर्जे में पहुंच करके गलत बयानी करते हैं, हम उनके बातों के चक्कर में लगे हुए हैं। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों पर यकीन और भरोसा नहीं, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम पर यकीन और एतमाद नहीं, हमें ताबईन और तबे ताबईन के अक़वाल पर यकीन और भरोसा नहीं कि हम पाखंडी उलमाओं और मुफ्तियों और मौलवियों के बातों को दीन और शरीयत का दर्जा दे करके रखते हैं। अल्लाह के वास्ते हम उसको समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें और सीरत को पढ़ें। सीरत की किताबें रहमतुल लिल आलमीन पढ़ें, रहमतुल लिल आलमीन के अलावा रहीकुल मख्तूम पढ़ें, सीरत इब्ने हिशाम पढ़ें, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, सीरत इंसाइक्लोपीडिया पढ़ें, सीरत
कि बहुत सारी किताबें हैं, हम अल्लाह के वास्ते उसका मुताला करें, उलमा इकराम से और इस्लामिक स्कॉलर से हकीकत जानने की कोशिश करें और अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत और दीन से अलग थलग हो करके ज़िंदगी गुजारने वाला न बनाए, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने वाला बने। अल्लाह तमाम उम्मत इस्लामिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक इनायत फरमा, जैसे कि सहाबा कराम अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा कराम किया करते थे। उनकी तरह हमारे दिलों में मोहब्बत का जज्बा अल्लाह पैदा कर दे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइंदा के दर्स में इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी और आपके दावत के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक इनायत फरमा कि हम सीरत को समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।